वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी नारियल वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बची हुई रोटी और 4 चम्मच नारियल से बनाने वाले हैं। इसमें ना ही हम कोई कलर ऐड करेंगे, ना मावा ना चाशनी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने ले ली है बची हुई 4 रोटी। तो इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटी को तोड़ लिया है। ले लिया है मैंने मिक्सर का जार, इसमें डालकर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो हाफ हाफ कर ही ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर एक बैच ग्राइंड हो चुका है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ और दूसरे बैच को भी इसी तरह से हमें पीस लेना है। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो इसमें सारी रोटी के पाउडर को डाल देना है। तो यहाँ पर इसे हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो 1 मिनट पहले मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। 1 मिनट हो चुके हैं इसे रोस्ट करते हुए। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 काजू 10 बादाम ले लिए हैं और ले लिया है 4 चम्मच नारियल का बुरादा। तो आप इससे अधिक भी डालना चाहो या दूसरी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन बस इतना ही डालने से ना इस मिठाई में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। खाने के बाद पता ही नहीं चलता कि इसे हमने रोटी से बनाया है। बिल्कुल नारियल वाली मिठाई जैसा इसे का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये भून चुके थे, तो मैंने उसे रख दिया और मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 50 ग्राम चीनी। तो चीनी को डालकर हमें ऐसे ही छोड़ देना है कैरमलाइज होने के लिए। इसे चलाना वालाना कुछ नहीं है। और यहाँ पर रोटी हल्की ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसे नहीं पीसना है। तो यहाँ पर दूसरे बैच में मैं डाल दे रही हूँ हाफ चम्मच इलायची पाउडर। तो फिर से इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चीनी कैरमलाइज हो चुकी है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी बच गई है। तो इसके चक्कर में नहीं फंसना है, जितनी हुई है उतनी काफ़ी है। तो यहाँ पर हम इसमें हाफ kg दूध ऐड कर देंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे और दूध को ना थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि 200 ml हम इसमें से रिड्यूस कर देंगे और 300 ml रहना चाहिए। आप देख सकते हो दूध को। तो यहाँ पर कुछ दूध रिड्यूस भी हो चुका है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे दूध की मलाई। दूध की मलाई मैंने 50 ग्राम ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर दूध की मलाई भी इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें चीनी हम ऐड कर रहे हैं। चीनी इसमें फिर से हमें 50 ग्राम ही ऐड करना है। अब ज़्यादा मीठा खाते होगे ना तो 2-4 चम्मच बढ़ा लेना। चीनी मेल्ट हो गई, तो इसमें फिर से हम डाल देंगे रोटी के पाउडर को और इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए इसे सूखा कर लेंगे। अगर आप इसमें घी डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन आज हम बिना घी के बनाने वाले हैं इस मिठाई को। और ये मिठाई ना ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती है। हमने जो इसमें डाला है दूध की मलाई को, उसकी वजह से ना इसमें से घी रिलीज़ होता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सूखा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसे सूखा नहीं करना। थाली में मैंने पहले से घी लगा लिया है, तो यहाँ पर आज मैं इसे थाली में आपको सेट कर दिखलाऊँगी। ये मिठाई हल्की सी चुई होती है, जैसे मार्केट में आती है नारियल वाली मिठाई, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस सारे मिठाई के डो को डाल देंगे थाली में और इसे हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कर देंगे। तो मैं हाथों से ही कर ले रही हूँ। अगर आपका हाथ जले ना तो आप कटोरी वगैरह यूज कर लेना। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे हल्के हाथों से दबा देना है। यहाँ पर ये सेट हो गया। तो इसमें मैं थोड़े से तिल डाल दे रही हूँ। ये तिल भुना हुआ है, कच्चा तिल मत डालिएगा, सफ़ेद वाला तिल भून कर मैंने रखा था। तो तिल को भी थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेट कर देती हूँ। ये मत सोचिएगा कि ठंडा है, गर्म है। तो इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए बाहर ही, फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे हो चुके हैं। एक बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का गर्म है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ और से मैंने इसे हल्का हल्का निकाल दिया, जिससे अंदर से बीच वाला ना एकदम चौकोर हो जाए। पर अपने मन चाहे शेप में आप कट कर लो। मैं जैसे मार्केट में कट होता है ना, मैं वैसे ही कट कर रही हूँ, बिल्कुल मार्केट के जैसे मिठाई के तरह। तो इसे हम थोड़ा सा लंबा लंबा काटेंगे। इसे हम जैसे बर्फ़ी काटते हैं ना, वैसा नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसे अलग से निकाल कर मैं काट लूँगी। तो देखिए ये हल्की चुई होती है। तो यहाँ पर हाथों से मैं इसे थोड़ा बराबर कर दे रही हूँ और इसे मैं चकले पर रख कर
छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इसे हाथों से थोड़ा सा शेप दे देना होता है। तो इसी तरह से सारी मिठाई को कर लेना है तैयार। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी मार्केट के जैसी मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो इसे मैं आपको तोड़कर दिखाऊँ कितनी प्यारी मिठाई